मर जाए वो रोए, मेरा पति मर ही नहीं सकता। मीराबाई ने कहा मेरे तो भगवान पति है, कैसे रो लूं मैं। तो मीरा ने तो अपने पति भगवान को ही मान रखा है, सांसारिक को माना ही नहीं। ऐसे ही आप सांसारिक व्यक्ति के संग रहो। इसलिए तो कहते हैं कि अपने पति को भगवान के रूप में देखो। मतलब आप जैसे पत्थर की मूर्ति को आप भगवान मानते हो, तो फिर पति को भगवान क्यों नहीं मान सकते। इसलिए अपने पति को पुरुष ना मानो। यदि भगवान मानोगी तो बात सेट हो जाएगी। फिर तुम हो प्राणपति, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, वो और आपके रामलाल जी दोनों हो गए एक। और जब एक हो गए तो फिर वही परमेश्वर है, वही पति है। तो पति को किस भाव से देखना चाहिए? परमेश्वर। तो भगवान ही पति के रूप में है ऐसा मानना चाहिए। भगवान ही पति के रूप में है, और ऐसा कभी नहीं मानना चाहिए कि हमारा पति नहीं है। मीरा ने कभी नहीं माना कि मेरे पति नहीं है। मीरा ने इनको अपना माना। और आप में से जिनके पति भगवान के धाम चले गए हैं, शरीर के पति, तो आपके शरीर के पति ही तो गए हैं। प्राणों के पति तो जहां की तहां हैं, उनसे रिश्ता जोड़ लो ना। वो तो जहां की तहां है, वो तो नहीं कहीं गए। वो तो पहले भी आपके पास थे, आज भी आपके पास। तो आप उनकी तो हो ही, आप मानो ना मानो। आप अपने असली पति को भूल गई हो। बस असली पति को पहचान लो कि वो आपके जन्म जन्म के प्राणों का पति यही है। हम सबके पति हैं ये। चलो ये तो हो गई माताओं की बात। आपका कन्फ्यूजन मिटा? कितने पति हैं अब आपके? जोर से। चाहे तो आप दोनों को एक कर लो, या तो एक दो सिम वाला एक मोबाइल ले लो, या अलग अलग मोबाइल पर सिम रखो, मर्जी आपकी है। या तो भगवान को अपना पति मानो, ओरिजिनल पति इनको ही मानो, ये तो ठीक है, संगी साथी है। लेकिन असली तो भगवान है सबके। अब पुरुषों से सवाल मेरा, आपके अंदर एक स्त्री है। आपके अंदर कोई स्त्री है, रहती है? आपसे पूछ रहे हैं सरकार, ऐसे मत देखो। आपके अंदर कोई स्त्री रहती है? नहीं नहीं, दादाजी बताएंगे। आपके अंदर कोई स्त्री है? चलो मैया आप फिर से बताओ। आप लोगों के अंदर भी एक स्त्री रहती है। हम जिससे पूछेंगे वो बताएगा। ये भैया बताओ। हाँ, आपके अंदर कोई स्त्री है? क्या नाम है उसका? हाँ? शांता? अच्छा, शांति, शक्ति, शक्ति, वाह, शक्तिमान, शक्ति शक्ति शक्तिमान, शक्ति शक्ति शक्तिमान, अद्भुत अदंग, वही वाली शक्तिमान, सॉरी शक्तिमान। भैया बताओ, पीले भैया बताएंगे। आपके अंदर कोई शक्ति, कोई स्त्री है? माताओं के और पुरुषों दोनों के अंदर एक एक स्त्री रहती है। आप बताओ उस स्त्री का नाम। मैया आप बताओ, आपके अंदर कोई स्त्री है, क्या नाम उसका? मैया, ओ सलाह मशवरा करने वाली मैया, गुलाबी और पीली मैया, बताओ आपके अंदर कौन सी स्त्री है? धीरे धीरे बोल, कोई सुनना ले, सुनना ले, कोई सुनना ले। मैया, पुरुषों के अंदर एक स्त्री है, कौन सी भैया? बुद्धि। आप में से कितनों के पास बुद्धि है? जिनके पास है वो हाथ उठाओ, स्त्री पुरुष दोनों। आपके अंदर बुद्धि है? इनके अंदर नहीं है? आपके अंदर बुद्धि नहीं है तो हाथ उठाओ। आपके अंदर है? उठाओ हाथ। अब ये बताओ, बुद्धि स्त्री लिंग है या पुरलिंग है? बुद्धि स्त्री है या पुरुष है? जोर से, जोर से। हाँ, तो बुद्धि स्त्री है, और वो बुद्धि नाम की स्त्री आपके अंदर रहती है। स्त्रियों के अंदर भी रहती है और
पुरुषों के अंदर। तो जब आपके अंदर स्त्री है तो स्त्री को पति की जरूरत पड़ती है कि नहीं? हाँ या ना? इसलिए अपनी अपनी बुद्धि को भगवान की पत्नी बना दो, मतलब भगवान के चरणों में लगा दो। हे प्रभु, आज से आप इस बुद्धि के पति। हमारी बुद्धि का विवाह किनके साथ कर दो? भगवान के साथ, ताकि जब बुद्धि भगवान के संग विवाह हो जाएगा तो जैसे पत्नी पति के चरणों में लगी रहती है, ऐसे आपकी बुद्धि भगवान के चरणों में। हे नाथ, मैं आपको कभी हो गई बात भूलू नहीं। भीष्म पितामह ने यही तो कहा, हे श्याम सुंदर, मैं अपनी बेटी का विवाह करना चाहता हूं आपसे। सारे लोग बोले, पितामह आप तो ब्रह्मचारी हो, बेटी कहां से हो गई? बोले नहीं, इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। मेरी जो मति बुद्धि है उससे आप विवाह कर लो। किससे विवाह करो? भीष्म पितामह कह रहे हैं मेरी बुद्धि से आप विवाह कर लीजिए। तो आप सबके अंदर बुद्धि है, तो जो आपने कहा कि तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, तो आप अपनी बुद्धि का पति किससे बना दो? बुद्धि। बुद्धि, जब हम गायत्री मंत्र पढ़ते हो तो उसमें एक बात आप समझ, जोर से जोर नहीं लगाया, समझो। उसमें धीमहि आता है, धीमहि आता है, धीमहि। तो धी मतलब क्या है? धी मतलब ही तो बुद्धि है। धीमहि में धी जो है वो बुद्धि है। तो उसका अर्थ ये है कि हे प्रभु, मैं अपनी बुद्धि को आपके श्री चरणों में समर्पित करती हूं या करता हूं। और आप लोग अपनी बुद्धि भगवान में नहीं लगाते, यहां वहां बुद्धि डोलती है। इसलिए भगवान के श्री चरणों में अपनी बुद्धि को लगाओ। हम सबके अंदर एक स्त्री है, हमारी बुद्धि, चाहे उसे आप अपनी बेटी कह लो या तो अपनी अंदर की स्त्री कह लो, और उस स्त्री का विवाह गोविंद से कराओ। क्योंकि आपकी बुद्धि के लिए योग्य वर कोई हो सकता है, तो भगवान से अच्छा कोई वर नहीं हो सकता, कोई दुल्हा नहीं हो सकता। भगवान गोपियों के संग रास रचाए। जब रास रचाए तो गोपियों को अभिमान आ गया कि मैं कितना, गोपियां बोली मैं कितनी सुंदर हूं। भगवान की गोपियों को अभिमान आ गया, और जहां अभिमान है ना मेरी मां, वहां भगवान ठहरते नहीं। आप लोग जरा अभिमान से बचिएगा। आप लोग कई बार कहते हैं हम ये कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ, आप में से कितने लोग अपने घर का, कितने लोगों को आप भोजन प्रसादी कराते हो? आप कितने लोगों के पालनहार हो? चलो ये बताओ, आप कितने लोगों का पेट भरते हो? दादाजी आप कितने लोगों का पेट भरते हो? कितने लोगों का पेट भरते हैं? आप कितने लोगों का पेट भरते हैं? परिवार का, परिवार में कितने लोग, वही तो पूछ रहे हैं, कितने लोगों का आप पेट भरते हैं? 5 लोगों का। आप कितने लोगों का पेट भरते हैं? आपसे पूछ रहे हैं। हाँ, 7 लोगों का पेट भरते हैं। आप कितने लोगों का पेट भरते हैं? हाँ, परिवार में कितने लोग हैं? 20 लोग, 25 लोग, हाँ? 30, 3, 6। आप कितने लोगों का पेट भरते हैं? 4 लोगों का। आप कितने लोगों का पेट भरते हैं भैया? 5 लोगों का। आप पेट भरते हैं 5 लोगों का। ये पीले भैया कितने लोगों का पेट भरते हैं? 7 लोगों का। आप कितने लोगों का पेट भरते हैं भैया? 4 लोगों का। ये पीछे वाली मैया, आप कितने लोगों का पेट भरती हो मेरी माँ? पीली मैया नहीं, आप कितने लोगों का पेट भरते हैं? 4। आप भैया, आप चश्मा वाले, 4। भैया आप कितने लोगों का? 4। आप बोलो 5। आप बताओ आप कितने लोगों का पेट भरती हो?
आप लोग कह रहे हैं 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग, 10 लोग, ऐसे आप लोग कह रहे हैं। ये भी एक अभिमान ही है। जो आप लोग कह रहे हैं हम 4 लोगों का पेट भर रहे हैं, 2 लोगों का पेट भर रहे हैं, 6 लोगों का, ये भी तो एक अभिमान है कि मैं पेट भर रहा हूं ना। मिटा दो इस अभिमान को। मैं किसी का पालनहार नहीं हूं, मैं किसी का पेट नहीं भरता। भगवान सबका पेट भरते हैं, मुझे और आपको निमित्त बनाते हैं। हमें और आपको क्या बनाते हैं? हमें और आपको निमित्त बनाते हैं, वरना पालनहार हम नहीं हैं किसी के। हम किसी का पेट नहीं भरते। हम कौन होते हैं किसी का पेट भरने? लेकिन जो हम मान लेते हैं कि मैं कर रहा हूं, मैं पेट भर रहा हूं, मैंने ये किया, ये तो अभिमान ही है ना। इस अभिमान से हाथ जोड़ना है, इस अभिमान से बचना है। मैं किसी का पालनहार नहीं हूं, मैं किसी का पेट भरने वाला नहीं हूं। सबके पालनहार कौन है? जोर से, भगवान सबके पालनहार है, मैं किसी का पालनहार नहीं हूं। ये जो अभिमान है इसे मिटाना पड़ेगा। मैं कुछ करता हूं, यही अभिमान है। लोग बड़े अभिमान से जीते हैं, मैं ये, मैं वो, मैं वो। आप में से कितनों के अंदर अभिमान है? हाथ उठा के बताओ। न बताओगी मेरी मां? भैया अभिमान है तो क्यों नहीं बता रहे हो? है तो हाथ उठाओ। आप कहो तो मैं आपके अभिमान को आज ही खत्म कर दूं। कर दूं? कर दूं? कर दूं। एक छोटा सा घड़ा खरीद लेना 50 रुपए का, और उस घड़े को अपने द्वार पर कहीं किनारे टांग दो। आते जाते उस घड़े को देखते रहो, अभिमान नहीं आएगा। बोले कैसे? क्योंकि कोई कितना भी धन्ना सेठ क्यों ना हो, कितना भी अमीर क्यों ना हो, पर जब मरता है तो शमशान में जाकर जलता है, और जलने के बाद जब राख निकलती है तो राख उस घड़े में समा जाती है जो 50 रुपए का होता है। आपकी पूरी राख 50 रुपए के घड़े में आ जाएगी। बोलो हाँ। और फिर लोग ले जाएंगे, कहेंगे अस्थियां जा रही हैं, तो 50 रुपए के घड़े में तुम्हारी पूरी राख आएगी। जिंदा हो तो क्या कहते हो? मेरी गाड़ी ये, मेरा बंगला ये, मेरा ये। तो ऐसे ही घड़ा टांग के कहो मेरा घड़ा ये, मैं इसमें आऊंगा। अभिमान नहीं आएगा। खत्म अभिमान। बताओ कौन रहा है? सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा। जमाना किसी का जमाना, रावण का जमाना ना रहा सदा, तो तुम्हारा हमारा रहेगा। इसलिए मेरी मां घड़ा टांग लो अपने यहां, और आज नहीं तो कल उस 25-50 रुपए के घड़े में ही आपकी राख आएगी। सही है? 2 किलो राख निकलती है। निकलती तो बहुत, पर आदमी भरता घड़े में छोड़ी सी है, हड्डी बड्डी समेट के। तो आज बड़ी बड़ी गाड़ी, बड़े बड़े लग्जरी घरों में रह रहे हो, आलीशान जिंदगी जी रहे हो, लग्जरी सुंदर ब्रांडेड कपड़े पहन रहे हो, लेकिन एक दिन सच्चाई ये है कि बिना ब्रांड का कफन ओढ़ना पड़ेगा आपको। लकड़ी की नसेनी में लेट कर जाना पड़ेगा आपको, और आपकी राख किसमें समा जाएगी एक दिन? आप में से कितनों की राख एक दिन घड़े में आएगी? आप में से कितने लोग घड़े में समा जाएंगे एक दिन? अब बताओ, आप भविष्य के राख हो। आप भविष्य की, कितने लोग भविष्य की राख हैं? अब जब राख हो तो राख को तो फूंक मारने से उड़ा दिया जाता है। अब जब राख हो, उड़ जाना है, तो फिर घमंड किस बात का? तुम नहीं थे तो भी ये संसार था, तुम हो तो भी ये संसार है, तुम नहीं रहोगे तो संसार रहेगा। मतलब संसार को चलाने वाले तुम नहीं हो, तुम जैसे करोड़ों आए और चले गए, माटी हो गए। ये संसार जस का तस। इसलिए अभिमान किस बात का? किस बात का घमंड? मैं करता, मैंने ये किया। कुछ नहीं करते, हमसे भगवान जो कराते हैं हो जाता। हाँ
एक डोली चली एक अर्थी चली, डोली अर्थी से कुछ यूं कहने लगी, रास्ता तूने मेरा क्यों ये खोटा किया, सामने से चली जा तू ओ दिल जली। एक डोली चली एक अर्थी चली, एक डोली चली एक अर्थी चली, डोली अर्थी से कुछ अवतार। भगवान का अवतार क्यों होता है आप बताओ। बैठे बैठे, खड़े नहीं होना, जो पूछेंगे जिससे बैठी बैठी बताना, थोड़ा जोर से। भगवान का अवतार होता है विप्र, धेनु, सुर, संत, हित। जब संतों पर अत्याचार होने लग जाता है, गायों पर अत्याचार होने लग जाता है, ब्राह्मणों पर अत्याचार होने लग जाता है और देवताओं का अपमान होने लग जाता है, तब भगवान इस धरती पर आकर के और पुनः इन्हें सम्मानित करते हैं। सुदामा ब्राह्मण थे, बोलो हाँ, गरीब थे, आसन पर बिठाकर पांव धो करके सम्मानित किया कि नहीं। गाय गली गली पॉलिथीन खा रही है, परेशान हो रही है, गाय की सेवा करके भगवान ने गाय को सम्मानित किया कि नहीं। गिरिराज जी को उठा करके गिरिराज जी को सम्मानित किया कि नहीं। तो विप्र, धेनु, सुर, संत, संतों की सेवा करके, संतों की कुटिया में जा जा के राम जी ने संतों को सम्मानित किया कि नहीं, संतों का आदर बढ़ाया कि नहीं। इसलिए आपको चाहिए कि आप ब्राह्मणों की सेवा सदा करते रहें। समाज का धर्म है कि वो ब्राह्मणों की सेवा करे। सेवा का मतलब पांव दबाना ही नहीं होता, सेवा का मतलब होता है सम्मान। आप अपने पिता के रोज पांव दबाओ लेकिन पिता का सम्मान ना करो तो पांव दबाने का अर्थ नहीं है। सम्मान करो। सम्मान की बात है जब ब्राह्मणों पर अत्याचार होने लग जाता है। और ब्राह्मणों पर अत्याचार किस तरह से? आज देखो हमारे देश में कितने लोग ब्राह्मणों को रोज गालियां देते हैं। विप्रधेनु, आज देखो भारत में किस तरह से गाय कत्ल खानों में कट रही है। विप्रधेनु, आज ब्राह्मण भी, पहले आप लोग सत्यनारायण भगवान की कथा सुन लेते थे तो सत्यनारायण भगवान की कथा के माध्यम से ब्राह्मणों को पेट भर भोजन मिल जाता था। अब आप लोगों ने सत्यनारायण भगवान की कथा करानी बंद कर दी। तो अब ब्राह्मण यदि है तो वेद पुराण हैं, धर्म की बातें हैं और ब्राह्मण की समाज से ही सेवा होती है। अच्छा बताओ, दशरथ जी थे क्षत्रिय और वशिष्ठ जी थे ब्राह्मण। तो दशरथ जी चाहते तो वशिष्ठ जी को बहुत कुछ दे देते क्योंकि दशरथ जी राजा थे, लेकिन दशरथ जी ने दिया भी होगा तो वशिष्ठ जी ने लिया नहीं। हम वो लेंगे। अच्छा, ब्राह्मण ना फ्री का नहीं लेता। ब्राह्मण सदियों से भीख मांगता रहा है।
मैंने भी बचपन में भिक्षा मांगी है। ब्राह्मणों को भिक्षा मांगना चाहिए कि नहीं? एक बात बताएं, जो ब्राह्मण भिक्षा मांगता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। आप समाज के लोग जो हैं, आप लोगों का धर्म है कि आपके द्वार पर कोई ब्राह्मण आए तो उसे भिक्षा दो, क्योंकि ब्राह्मण का धर्म भिक्षा मांगना है। यदि ब्राह्मण भिक्षा नहीं मांगेगा तो क्या आप चाहते क्या है कि वो चोरी करने लग जाए, बेईमानी करने लग जाए, भ्रष्टाचार करने लग जाए? ब्राह्मण कुछ काम नहीं कर सकता। यदि ब्राह्मण नौकरी करने लग जाएगा, ब्राह्मण बिजनेस करने लग जाएगा, ब्राह्मण काम करने लग जाएगा, तो फिर वेद पुराण कौन पढ़ेगा और उसका अर्थ कौन समझाएगा? और आप लोगों ने क्या बोला? जब कोई पंडित जी आपके घर भिक्षा मांगने आते ना, तो आप क्या बोल देते? कमा के खा नहीं सकते? अरे उस ब्राह्मण को भिक्षा देना आपका धर्म है, क्योंकि वो आपसे भिक्षा लेगा और भिक्षा लेकर के पकाएगा और भगवान जी को भोग लगाएगा, खाएगा और खा करके बढ़िया वेदों का अध्ययन करेगा, उस वेदों के रहस्य को, सार को तुम्हें समझाएगा, जिससे तुम्हारे बच्चों की, तुम्हारी बुद्धि सात्विक रहेगी। अब आप लोगों ने ब्राह्मणों को भिक्षा देना छोड़ दिया, तो ब्राह्मणों ने सोचा कि भाई परिवार तो पालना है, नौकरी करो। अब वो नौकरी करने लगे, वो बिजनेस करने लग गए, तो क्या हुआ? फिर वेद पढ़ने वाला कोई नहीं बचा, वेदों के रहस्य को समझने वाला कोई नहीं बचा, व्याकरण पढ़ने वाला। अब आपको पता है, वेदों को, व्याकरण को पढ़ने में 12 साल चाहिए। इस धरती की सबसे कठिन पढ़ाई है संस्कृत की, और इस पढ़ाई में योगदान समाज का चाहिए। आपको केवल भिक्षा, इसलिए भगवान कृष्ण भी जब पढ़ने गए थे तो भिक्षा मांगते थे। बोलो हाँ या ना? भगवान राम भी पढ़ने गए थे तो भिक्षा मांगते थे। गुरु के यहां पढ़ने गए ना, तो गुरु के यहां नियम था, भाई गुरु बिजनेस करेगा तो गुरु किस बात का? भाई बिजनेस करें तो गुरु कैसा? तो वशिष्ठ जी के यहां राम जी गए तो वहां पर भिक्षा मांग के लाओ, बनाओ, खाओ, गुरु जी को खवाओ और पढ़ो। ये परंपरा रही। पहले के जो गुरु लोग थे वो पढ़ाने का पैसा नहीं लेते थे कभी। आज भी वृंदावन में कुछ विद्वान, हमारे जो गुरु जी हैं जिन्होंने हमें पढ़ाया, उन्होंने पढ़ाने का कभी कोई शुल्क नहीं लिया। पूरी जिंदगी गुजर गई, बुढ़ापा आ गया, सारी जिंदगी पढ़ाए, पर पढ़ाने का कभी शुल्क तय नहीं किया। जिसने जितना दे दिया पढ़ करके दे दिया, वरना भगवत इच्छा से हम जैसे तमाम बच्चों को पढ़ाकर योग्य बनाया, पर गुरुजी ने कभी कुछ नहीं लिया पढ़ाने का। सारी जिंदगी तपस्या में निकाली, केवल पढ़ाना काम था, पढ़ना और पढ़ाना। पहले भारत में यह व्यवस्था थी, चाणक्य पढ़ाते थे। क्या चाणक्य कोई शुल्क लेते थे? शुल्क लेकर पढ़ाना ये परंपरा भारत में थी ही नहीं। और जो पढ़ाता था समाज उसका बहिष्कार कर देता था कि यार ये पैसा लेके पढ़ा रहा है, इसको बहिष्कार कर दो, ये पैसा क्यों ले रहा है, विद्यार्थियों से क्यों पैसा लेगा। तो आजकल ना जो तुम्हारे टीचर होते हैं वो पैसा लेकर पढ़ाते हैं, तो वो नौकर बनकर के पढ़ाते हैं। भाई आप पैसा लेकर पढ़ा रहे हैं, मतलब आप नौकर बन के पढ़ा रहे हैं ना। तो नौकर के द्वारा पढ़ी गई विद्या तुम्हें नौकर ही बना सकती है। इसलिए सारा देश, सारी दुनिया नौकर बनना चाहती है। हमें भी नौकरी मिल जाए, नौकरी। मालिक बनने की परंपराएं कहां है? आप समझ रहे हैं ना कितना बड़ा बदलाव हुआ। पहले इस तरह से नहीं था, पहले शिक्षा फ्री थी। आपको इतिहास में ले चलूं मैं, गुरु द्रोणाचार्य जी का नाम तो सुना होगा। अब बताइए, गुरु द्रोणाचार्य से बड़ा कोई विद्वान था, धनुर्धर था? बोलो।
लेकिन गुरु द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा, महाभारत में लिखा है, पढ़ना। आप लोग पढ़ते लिखते नहीं है कुछ। समाज की पूरी व्यवस्थाओं को बिगाड़ने में आप लोगों ने गलतियां कर दी, पूरी व्यवस्था बिगाड़ दी। ब्राह्मणों को तुमने भिक्षा देना छोड़ दिया, सत्यनारायण भगवान की कथा सुनानी छोड़ दी। बेटी का ब्याह कराते हो तो टेंट वाले को लाखों देंगे, होटल वाले को लाखों देंगे, कैटरिंग वाले को लाखों देंगे, पर पंडित जी 2000 मांग लें, 4000 मांग लें तो अरे पंडित जी तो बहुत मांगते हैं। तो फिर तुम्हारी बेटी का ब्याह कराएगा कौन? फिर यदि वेद पुराण पढ़ करके तुम्हारी पूजा करा के तुमसे उसकी पत्नी को वो कपड़ा ना दिला पाया, बच्चों को वो पेट भर रोटी ना दिला पाया, तो फिर वेद पुराण कौन पढ़ेगा? भाई रोटी तो सबको चाहिए कि नहीं? पंडित जी को रोटी चाहिए कि नहीं? गुरु द्रोणाचार्य इतने विद्वान थे। जब उनका बेटा हुआ अश्वत्थामा, महाभारत में लिखा है, पढ़ लेना सब चीजें। अश्वत्थामा एक दिन रो पड़े, मां मुझे दूध पीना है। अश्वत्थामा रोए कि मां मुझे दूध पीना है। और जब दूध पीना है तो दूध था नहीं, वो गरीब इतने थे, उनके पास गैया कहां से आए, कहां से लाए दूध? तो उनकी मां ने आटा घोल दिया पानी में। द्रोणी ने आटा घोला पानी में, और अश्वत्थामा उस समय बच्चे थे, छोटे थे, और दूध व्हाइट कलर का होता है, आटा घोल के पिलाया। अब अश्वत्थामा को तो पता नहीं था कि ये आटा है या दूध है, वो तो पी गए। और आज पिताजी जब गुरु द्रोणाचार्य आए भिक्षा लेकर, तो आज अश्वत्थामा खुश होकर बता रहे हैं, पिताजी आज मैंने दूध पिया, दूध। तो अश्वत्थामा को लगा दूध तो था नहीं, तूने कहां पिया? तो वो किस गिलास में पिया? बोले ये गिलास। ध्यान से देखा तो आटा घोला था। रो पड़े अश्वत्थामा कि मैं इतना योग्य होकर भी, देखिए इतने योग्य थे लेकिन ऐसे सात्विकता से रहते थे, भिक्षा मांगते थे। समाज भिक्षा दे तो पेट भरेगा बच्चों का, नहीं देगी तो नहीं भरेगा, दूध के लिए तरसता रहा। फिर गुरु द्रोणाचार्य के जो मित्र थे वो राजा थे, तो वो अपने मित्र राजा के पास गए कि मेरा मित्र, मैं तुम्हारे साथ पढ़ा हूं, तुम आजकल राजा हो गए हो, एक काम करो कि तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरा सहयोग करो, तो मुझे कुछ गैया दे दो। देखो ब्राह्मण मांग सकता है, ब्राह्मण क्या कर सकता है? और मित्र से मांगा, किसी और से नहीं। और राजा का धर्म है कि वो ब्राह्मण को कम से कम 2-4 गाय यदि है तो देना। राजा हो आप, तो दिया नहीं बल्कि अपमानित करके भगा दिया। जा कोई मैं तेरा मित्र, अरे मित्रता बराबरी की लोगों से होती है, तेरी औकात क्या है मेरे से मित्रता करने की? भगा दिया मित्र ने। गुरु द्रोणाचार्य बहुत दुखी हुए कि राम, देखिए समाज, एक तो गुरु द्रोणाचार्य गरीब, योग्य हैं, गरीब हैं, भिक्षा मांगने गए तो लोगों ने भिक्षा नहीं दी। अब ये बताओ, बाद में फिर गुरु द्रोणाचार्य ने पांडवों को पढ़ाया, फिर अर्जुन को योग्य बनाया, और अर्जुन को योग्य बनाया। अर्जुन ने कहा गुरुजी क्या दक्षिणा चाहिए? तो कहा कि वो मेरा मित्र बड़ा अभिमानी है, मुझे उसने अपमानित किया, जा तो उसको युद्ध में पराजित करके मेरे चरणों में लाकर डाल। गुरु द्रोणाचार्य, अर्जुन गए पकड़ के, अर्जुन तो अर्जुन पकड़ के और लाके गुरु जी के चरणों में। गुरु द्रोणाचार्य बोले, कहो मित्र, तुम्हारे द्वार पर गए थे गैया मांगने, तुमने हमें ठुकरा दिया, अब हम राज जीत चुके हैं तुम्हारा, एक काम करो, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं, आज से तुम्हारे राज्य के 2 भाग, एक भाग तुम्हारे पास, एक भाग मेरे पास रहेगा, मेरा चेला लाके दिया है मुझे। तब गुरु द्रोणाचार्य को वहां का शासन प्राप्त हुआ, और फिर गुरु द्रोणाचार्य ने फिर पांडवों को पढ़ाया लिखाया, वो आप सब जानते हैं। तो कुल मिला के समाज, आपकी जिम्मेदारी क्या है कि जो आपके गांव के पंडित जी हैं, जो आपके क्षेत्र में ब्राह्मण हैं, आप उनसे कहो कि पंडित जी आप अपने बच्चों को खूब वेद पुराण पढ़ाओ। आजकल पंडित जी लोग ना अपने बच्चों को वेद पुराण नहीं पढ़वाते, वो भी इंजीनियर बना रहे हैं, डॉक्टर बना रहे हैं, एडवोकेट बना रहे हैं, वो भी पायलट बना रहे हैं। हाँ, उनको पता है कि सत्यनारायण भगवान की कथा सुनेगा कौन,
इसलिए आज समाज में तुम्हारा बाप मर जाता है तो तेरा ब्राह्मण भी नहीं मिलते तेरे ही खाने के लिए। बड़े बड़े शहरों में ये स्थितियां हैं। इसके जिम्मेदार कौन है? आप लोग ने भिक्षा तक देना छोड़ दिया साहब।